अयोध्या के सोहावल क्षेत्र स्थित अरकुना में आयोजित जनसभा में पहुंची केंद्रीय मंत्री व अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर है। उन्होंने दावा किया है कि तीसरी बार सरकार बनने पर देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोगों के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होगी। उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रीय लोक दल अपना दल एस की उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सभी सीटों पर विजय पताका फहराने में अहम भूमिका होगी। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए तरसती, जो इलाज के लिए पैसों के अभाव में दम तोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे देश के नागरिक के लिए आजादी के क्या मायने हो सकते। लेकिन हमारी सरकार को ख्याल आया कि अगर हमें जनता ने सेवा का अवसर दिया है तो हमें सबसे पहले इस देश के करोड़ों करोड़ गरीबों को मजबूत करने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे सरकार के खजाने को अगर हम निकालेंगे तो उन योजनाओं के नाम पे निकालेंगे जो गरीब के जीवन को सुधारने का काम करेंगे। ये सामान्य बात नहीं है। 10 सालों में हमने 3 करोड़ 4 करोड़ गरीबों के पक्के मकान बनाए। हमने 10 करोड़ अपनी गरीब बहनों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन दिया और हमने 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी महिलाएं ही होती हैं जिन पर पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। मीलों दूर चल चल के जाती है, पानी के लिए तरसते हैं लोग। हमने 13 करोड़ घरों को पीने का पानी पहुंचाया। हमने इस देश के 80 करोड़ लोगों को जो अनाज हमारे गोडाउन में सड़ जाता था, जिसका दुरुपयोग होता था, हमने हमारे देश के किसान अन्नदाताओं के द्वारा पैदा किया गया उस अनाज को सड़ने नहीं दिया, बल्कि इस देश की गरीब जनता तक पहुंचाया ताकि वो अपने पेट की आग बुझा सके। और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का हमने स्वास्थ्य बीमा दिया। इतने पर ही नहीं रुके, हमारी सरकार ने आगे की भी 100 दिन की योजना तैयार कर ली। हम इतना एडवांस प्लानिंग बना के काम करते हैं क्योंकि हमें काम करने की आदत है। हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी सरकार ने तय कर लिया कि 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा की योजना उनको भी देंगे। बुजुर्गियत में अक्सर ऐसा होता है कि बुढ़ापा आते ही तमाम बीमारियां घेर लेती हैं और हमारे जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे बुजुर्गों को भी चिंता मुक्त करने का काम किया है, तो ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज देश की अर्थव्यवस्था जो 2014 के पहले दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, फ्रेजाइल 5 में गिनती होती थी, तो आज केवल 10 सालों में हमने उस लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में लाके खड़ा कर दिया है।